हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 ईवीएस चैप्टर 6 फूड्स V8 का क्वेश्चन आंसर। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर पढ़ा दिया था, तो आज क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाऊंगी। और मैं आपको एक बात की जानकारी देना चाहती हूँ, अगर आप स्टोरी में इंटरेस्टेड हैं, स्टोरी देखना आपको अच्छा लगता है, तो मैंने अपना एक न्यू चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है बाल कहानियाँ हिंदी। तो आप उसे भी सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जितने भी न्यू वीडियोस अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फूड्स V8, तो क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं इसका। देखिए फर्स्ट में क्या है, डिड ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लास ईट द सेम फूड आइटम्स यस्टरडे, वाई। तो क्या सारे बच्चों ने एक ही जैसा फूड यानी एक ही जैसा खाना खाया था येस्टरडे यानी कल, क्यों खाया था। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो लिखेंगे कि नो बिकॉज चिल्ड्रन इन द क्लास बिलोंग टू डिफरेंट रीजन्स। नहीं खाया था, ठीक है, सारे ने अलग अलग तरह का खाना खाया था क्योंकि सारे बच्चे जो हैं वो डिफरेंट रीजन्स से जो है ना वो बिलोंग करते हैं। ठीक है, कि अलग अलग कास्ट के हैं, वो अलग अलग जाति के हैं, तो इसलिए सारे ने अलग अलग खाया था। ठीक है, उसके बाद है यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट देयर इज़ वन चाइल्ड इन हुज हाउस नो फूड वॉज कुक्ड, वॉट कुड बी द रीज़न। तो आपने नोटिस किया होगा कि एक जो बच्चा था उसके घर में खाना नहीं बना था, कुछ भी नहीं पका था, तो इसका क्या रीज़न हो सकता है, तो आपको बताना है। ठीक है, तो आंसर क्या लिखेंगे, देयर कुड बी मैनी रीजन्स लाइक। तो बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मदर माइट हैव गॉन आउटसाइड द हाउस, कि माँ जो है ना वो घर से कहीं बाहर गई होगी। द चिल्ड्रेन में बिलोंग टू अ पुअर फैमिली, या बच्चा जो है ना वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता हो, इसलिए भी हो सकता है। ठीक है, खाना नहीं बन सकता है, तो रीज़न लिख सकते हैं। इसके बाद है हैज़ इट एवर हैपन टू यू दैट ऑन सम डे यू वेयर वेरी हंग्री बट देयर वॉज नथिंग टू ईट, इफ़ येस वाई। तो देखिए, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपके घर में आप बहुत भूखे हो और आपके घर में कुछ भी नहीं है खाने को, ऐसा हुआ है, तो क्यों हुआ है। ठीक है, तो आपको लिखना है। तो आंसर लिख सकते हैं कि यस वन डे देयर वॉज नथिंग टू ईट इन द हाउस, एक दिन ऐसा था जो मेरे घर में कुछ भी नहीं था। ऑन दैट डे मदर वेंट फॉर सम इम्पॉर्टेंट मीटिंग, तो उस दिन मेरी जो मदर है वो एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग के लिए गई हुई थी। ठीक है, तो लिख सकते हैं। और भी कोई अदर रीज़न है तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, हाउ डू यू नो दैट यू आर हंग्री, तो आपको कैसे पता लगता है कि आप हंग्री हैं। ठीक है, तो कोई तो फीलिंग होगा जो आपको फील होता है कि नहीं हंग्री हैं, तो कैसे पता लगता है। तो लिखेंगे कि व्हेन वी फील दैट द स्टोमच इज एम्प्टी वी नो दैट वी आर हंग्री। तो हमें फील होता है कि हमारा जो स्टोमच है ना वो खाली खाली सा है, तो हमें लगता है, हम जान लेते हैं कि हम भूखे हैं। ठीक है, उसके बाद खाना खा लेते हैं। उसके बाद है कि हाउ डू यू फील व्हेन यू आर हंग्री। ठीक है, तो आपको कैसा लगता है जब आप हंग्री होते हैं। तो व्हेन वी आर हंग्री वी फील लाइक ईटिंग समथिंग। ठीक है, तो जब आप हंग्री होते हैं तो आपको कैसा लगता है, आप सोचते हैं कि कुछ खाना चाहिए, तो आपको कुछ खाने का मन करने लगता है। ठीक है, इसके बाद है कि वाई वॉज दादी नॉट एबल टू क्लिम द स्टेयर्स क्विकली। तो देखिए दादी जो है ना वो क्विकली स्टेयर्स पे क्लिम क्यों नहीं कर सकती थी, तो इसका क्या रीज़न है। तो लिख सकते हैं कि दादी वॉज नॉट एबल टू क्लिम द स्टेयर्स क्विकली ड्यू टू हर ओल्ड एज, वो अपने ओल्ड एज के कारण स्टेयर्स में क्विकली यानी कि जल्दी जल्दी वो नहीं चढ़ सकती थी। ठीक है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती थी वो अपने ओल्ड एज के कारण। ठीक है, उसके बाद है हाउ डज दादी लाइक टू हैव हर दाल। तो दादी जो है ना वो किस तरह का दाल खाना पसंद करती थी। तो दादी लाइक्स टू हैव शुगर इन हर दाल, तो वो अपने दाल में शुगर डाल के खाना पसंद करती थी। हाउ मैनी पर्सन्स इन दिस स्टोरी कैन ईट भुट्टा इजीली एंड वाई। अब देखिए बताना है कि कितने पर्सन ऐसे हैं इस स्टोरी में जो कि इजीली भुट्टा खा सकते हैं और क्यों खा सकते हैं।
ठीक है, इजीली क्यों खा सकते हैं? तो आंसर लिखेंगे इन दिस स्टोरी मदर, मामी एंड विपुल कैन ईट भुट्टा। तो इस स्टोरी में मदर, मामी और विपुल जो है ना वो भुट्टा खा सकता है। मदर, मामी एंड विपुल आर यंग एंड हैव स्ट्रॉन्ग टीथ। तो ये सब क्या है, ये सारे लोग जो हैं वो यंग हैं और उनके टीथ जो है वो स्ट्रॉन्ग हैं, इसलिए वो लोग इजीली खा सकते हैं। कैन ऑल ओल्ड पीपल ईट भुट्टा? वाई? तो क्या सारे लोग भुट्टा खा सकते हैं? क्यों? तो नो, ऑल ओल्ड पीपल कैन नॉट ईट भुट्टा एज दे डू नॉट हैव हेल्दी टीथ। तो जो ओल्ड पीपल होते हैं ना वो भुट्टा नहीं खा सकते, क्योंकि उसके जो टीथ होते हैं ना वो हेल्दी नहीं होते, बहुत ही वीक होते हैं। ठीक है, उसके बाद है 4 months छुटकी विल हैव ओनली हर मदर्स मिल्क। जो 4 month की जो छुटकी है वो सिर्फ अपने मदर मिल्क ही लेती है। ठीक है, दैट इज़ ओनली हर फूड। तो वही उसका एक खाना होता है। क्यों? वाई? तो लिखेंगे कि 4 months छुटकी विल हैव ओनली हर मदर्स मिल्क बिकॉज सी हैज़ नो टीथ। तो जो छुटकी है ना 4 month की, वो सिर्फ अपने माँ का ही दूध पीती है, क्योंकि उसके जो है ना टीथ नहीं है, इसलिए। ठीक है, उसके बाद है कि आस्क योर एल्डर्स एंड फिल इन द टेबल। अपने एल्डर्स से पूछिए और इस टेबल को फिल कीजिए। ठीक है, तो देखिए व्हाट कैन दे ईट? क्या खा सकते हैं? ठीक है, वे लोग क्या खा सकते हैं? व्हाट कैन दे नॉट ईट? तो वे क्या नहीं खा सकते? तो जैसे इधर जो है ना चार्ट यहाँ पे दिया गया है टेबल में, चाइल्ड, यंग, ओल्ड। ठीक है, चाइल्ड तो वो क्या क्या खा सकते हैं? मिल्क, पल्सेस, पोरीज। ठीक है, और क्या नहीं खा सकते? जो चपाती, हार्ड फ्रूट्स, नट्स, तो ये सारे चीज़ नहीं खा सकते। और यंग में देखिए, यंग जो है वो चपाती खा सकते हैं, वेजिटेबल्स, नट्स, फ्रूट्स, तो ये सारी चीज़ खा सकते हैं। और वो क्या नहीं खा सकते? तो दे कैन इट एवरीथिंग। तो वो हर चीज़ खा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो यंग हैं। ठीक है, अब ओल्ड के लिए तो चपाती, सोक्ड इन दाल, राइस, तो ये सारी चीज़ खा सकते हैं। और देखिए हार्ड फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, तो ये नहीं खा सकते जो ओल्ड पीपल होते हैं। ठीक है, उसके बाद है 12 में फाइंड आउट वेयर ईच ऑफ दिस थिंग्स इज ईटन मोर। अब देखिए यहाँ पे आपको बताना है, पता करना है। ठीक है, कि ये सारी चीज़ जो है ना वो कहाँ ज़्यादा खाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए आंसर लिखेंगे, जैसे कि राइस है, तो राइस कहाँ कहाँ पे खाया जाता है, जो ज़्यादातर खाया जाता है? तो आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश, बिहार, बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरला एक्सेट्रा। तो ये सारी जगह में राइस का ज़्यादा मतलब कि चलन होता है, ज़्यादा खाया जाता है, वहाँ पे अच्छा लगता है लोगों को। ठीक है, उसके बाद वीट है, तो वीट पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, तो ये सारी जगह में वीट खाया जाता है। ठीक है, मेज़ उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, तो ये सारी जगह में मेज़ खाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है मिलेट्स। मिलेट्स तो ये क्या है कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब। ठीक है, उसके बाद देखिए इस तरह से आप लिस्ट बना सकते हैं, और भी आप बहुत सारा चीज़ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 13 नंबर में है नेम ऑफ सम थिंग्स आर गिवन बिलो। तो कुछ चीज़ों का नाम नीचे दिया गया है। पुट ऑन द थिंग्स दैट कैन बी ईटन। अब यहाँ पर जो है ना आप जो खाते हैं उसे आपको लिखना है। ठीक है, इफ़ देयर इज़ एनीथिंग अबाउट विच यू आर नॉट श्योर आस्क योर टीचर। अब अगर आप श्योर नहीं हैं तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर दिया गया है बनाना फ्लावर्स, हैंस एग्स, कॉलीफ्लावर, ड्रमस्टिक फ्लावर्स, लीव्स ऑफ अरवी, मीट, मशरूम, कलौंजी, लोटस, स्टीम, फिश, फ्रॉग्स। उसके बाद है लेफ्ट ओवर चपाती, आंवला, कोकोनट ऑयल, कैमल्स मिल्क, चपाती मेड ऑफ बाजरा एंड चपाती मेड ऑफ ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारा चीज़ दिया गया है। अब इसमें आपको देखना है कि आप क्या क्या चीज़ खा सकते हैं और क्या क्या चीज़ नहीं खा सकते। ठीक है, तो उसका आपको एक अलग लिस्ट बनाना है। अगर आप श्योर नहीं हैं, आपको जानकारी नहीं है, आप अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं या अपने घर में अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हैं। तो देखिए जैसे मैं आपको कुछ कुछ बता देती हूँ, जैसे बनाना फ्लावर्स,
ये खाया जाता है, ठीक है, सब्जी बनती है इसकी। उसके बाद हैंस, एग्स, ये भी खाते हैं। कॉलीफ्लावर, ड्रमस्टिक, फ्लावर्स, ठीक है। ड्रमस्टिक का जो होता है यानी कि सहजन जो होता है उसका भी फ्लावर्स खाते हैं। लीव्स ऑफ अरबी, ये भी खाते हैं। मीट, मशरूम, कलौंजी, लोटस स्टीम, फिश, फ्रॉग, लेफ़्ट ओवर चपाती, ये भी हम लोग खाते हैं। जो बची हुई रोटी होता है उसका भी कुछ बना लेते हैं। आंवला, कोकोनट ऑयल, कैमल्स मिल्क, ये नहीं, ये वाला जो है नहीं होता है, ये नहीं खाते। उसके बाद चपाती मेड ऑफ बाजरा, बाजरा का जो रोटी होता है वो भी खाते हैं। चपाती मेड ऑफ ग्राम, ये भी हम खाते हैं। यानी बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो हम लोग खाते हैं, बहुत सारा चीज़ ऐसा होता है जो नहीं खाते हैं। तो इस तरह से आप जो है ना लिस्ट बना सकते हैं अलग अलग तरह से, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका फूड वी ईट कंप्लीट हो चुका है। तो आप इसे अच्छे से पढ़िए, याद कीजिए, ठीक है। और आपको जहाँ कहीं भी परेशानी हो रही हो समझने में तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड हर वीडियोस आपके पास समय से पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।